नमो हरे। सब कुछ आदर जय सिया राम। भगवान की कथा के स्मरण के प्रसंग में लंका कांड में राम और रावण के युद्ध की बात चल रही थी। राम जी ने युद्ध का मोर्चा संभाला हुआ है। बाबा ने लिखा कि ताने चाप श्रवण लगी छाड़े बिसिक कराल। भगवान ने धनुष को खींचा है और भयानक बाण छोड़ा है। राम मार गन गन चले। राम जी के बाण समूह ऐसे चले, लहलहात जनु बाल। जैसे सर्प लहराते हुए चलते हैं उस तरह से राम जी के बाण चले बाण सपक्ष जनु उर्गा। ऐसा लग रहा है जैसे पंखयुक्त जो पर्वत है पंखों वाले हो गए हैं, ऐसे बाण चले हैं। चले बाण सपक्ष जनु उर्गा, पंख वाले सर्प उड़ रहे हों। प्रथमई हतेव सारथी तुरंगा। घोड़े और सारथी को मारा है प्रभु के बाणों ने पहले। रथ विभंजी हति के तुपता का, घर जा अति अंतर बल ठाका। रथ को चूर चूर किया है, पताका को काट के नीचे, ध्वजा को नीचे गिराई है। रावण जोर से गर्जना करता है। तुरत आन रथ चढ़ खिसियाना। रावण ने दूसरा रथ मंगाया, उस पे चढ़ा है। अस्त्र शस्त्र छाड़ सी विधि नाना। पुनः राम जी के ऊपर बाणों की वर्षा करता है। विफल हो सब उद्यमता के, उसके सारे प्रयास व्यर्थ जाते हैं। कैसे? जिमि पर द्रोह निरत मन साके। जैसे जो दूसरे से द्रोह करने वाले व्यक्ति के चित्त की जो बात है, चित्त की जो गति है, चित्त का जो लक्ष्य है वो बेकार जाता है। उसी तरह से दूसरे का अहित करने वाले के जैसे सारे मनोरथ व्यर्थ जाते हैं, उसी तरह से रावण के सारे बाण निष्फल हुए। विफल होई सब उद्यम ताके, जिमि पर द्रोह निरत मनो साके। तब रावण 10 सूल चलावा, बाजी 4 महिमारी गिरावा। उसने 10 जो है त्रिशूल फेंके हैं, राम जी के घोड़ों को मारा है। तुरग उठाई कोपि रघुनायक। राम जी के घोड़े पृथ्वी पे गिरे हैं, राम जी ने उठाया है, राम जी ने क्रोध किया है। खैच सरासन छाड़े सायक। खींच के राम जी ने बाण मारा है। रावण सिर सरोज बनचारी, चली रघुबीर सिली मुखधारी। रावण के सिर रूपी वनों में भ्रमण करने के लिए राम जी के बाण चले हैं। 10 बाणों भाल 10 मारे, निसरी गए चले रुधिर पनारे। राम जी ने 10 बाण 10 सिरों में मारा है। सब जो है सिर के अंदर प्रवेश कर बाहर निकल जाते हैं। रक्त की धारा रावण के सिर से बहती है। स्रवत रुधिर धायौ बलवाना, प्रभु पुण्य कृत धनो सर संदाना। रावण दौड़ता है रक्त बहते देख। राम जी ने फिर जो है धनुष बाण उठाया है। 30 तीर रघुबीर पबारे, भुजनि समेत शिशु मही पारे। भगवान ने 30 बाण अब की बार छोड़ा है। भुजाओं के साथ जो है 20 भुजाएं, 10 सिर, सब 30 नीचे कट के गिर गए हैं। भुजन समेत शीस मही पारे। सिर काट के पृथ्वी पे गिर गया है। काटत ही पुनि भय नवीने। काटते ही सब पुनः नए निकल आते हैं रावण के। राम बहोरी भुजा सिर छीने। पुनः नवीन सिर और भुजाएं निकलती हैं। राम जी ने पुनः बाण से मार के उन्हें जो है रावण के सिर से अलग किया है। प्रभु बहु बार बाहु सिर है। भगवान ने बार बार उसके सिर और बाहों को काटा है, लेकिन कटत झटित पुनि नूतन भय। जितने जल्दी कटता था उतने जल्दी शीघ्र नए निकल आते थे।
पुनि पुनि प्रभु काटत भुज सीसा, अति कौतुकी कौशलधीसा। बार बार राम जी रावण के शीश और भुजाओं को काट रहे हैं। राम जी बड़े कौतुक से इन चीजों को देख रहे हैं। अति कौतुकी, राम जी बड़े कौतुकी हैं। रहे छाई नभ सिर अरु बाहु, पूरे आकाश में रावण के शीश और भुजाएं जो है छा गई हैं। मानहु अमितो केतु अरु राहु, ऐसा लगा जैसे आकाश में अनेकों असंख्य केतु, राहु और केतु जो है पधार गए हों। जनु राहु केतु अनेक नभ पथ स्रवत सोनित धावही, ऐसा लगा मानो अनेक राहु और केतु रक्त बहाते हुए आकाश में दौड़ रहे हों। रघुबीर तीर प्रचंड लागहि, भूमि गिरन पावही, राम जी के प्रचंड बाण उनको लगते हैं, वो आकाश में ही घूम रहे हैं, पृथ्वी पे नहीं गिरते हैं। एक एक सर सिर निकर छेदे नभ उड़त इमि सोहि, एक एक सिर जो है छिदे हुए हैं, बाणों से जो है छिदे हुए हैं, ऐसा लग रहा है। जन को पिदिन कर कर निकर जहता बिंदु तुद पोहि, ऐसा लगता है कि मानो सूर्य की किरणें राहुओं को पिरो रही हों। जिम जिम प्रभु हरता सुसुर तिम तिम होहि अपार, जैसे जैसे प्रभु रावण के शीश काटते हैं उतने ही शीश निकलते हैं। जैसे कि सेवत विषय विवर्ध जिम नित नित नूतन मार, जैसे आप विषयों को जितना आप भोगते हैं उनके भोगने की इच्छा जीव में उतनी ही बलवती होती जाती है। उसी प्रकार से जितने शीश प्रभु काटते हैं उतने ही शीश उसके निकलते हैं। जिम जिम प्रभु हर तासु सिर तिम तिम होहि अपार, जैसे जैसे शीश काटते हैं वैसे ही नए नए सिर निकल आते हैं। सेवत विषय विवर्ध जिमी, जैसे विषयों के सेवन की इच्छा जो है और विषयों को जीव को विषयों में लगाता है और विषयों की चाह को बढ़ाता है। दस मुख देख सिरन कै बाड़ी, बिसरा मरन भई ऋषि गाड़ी, अपने सिरों की बाढ़ को देख के रावण जो है अपने मरण को भूलता है और क्रोधित होता है। गर्जो मूड महाभिमानी, धायौ दसहु सरासन तानी, रावण गर्जना करता है, धनुष बाण उसने भी उठाया है। समर भूमि दस कंधर कोप्यो, बरस बाण रघुपति रथ तोप्यो, रावण ने गर्जना की है, रण क्षेत्र में अपने बाणों की वर्षा से राम जी के रथ को ढक दिया है। दंड एक रथ देखी न पर्यो, 24 मिनट तक भगवान का रथ दिखाई नहीं पड़ा है। जनु निहार महु दिन कर दुर्यो, ऐसा लगा जैसे कोहरे में मानो सूर्य छिप गया हो। 24 मिनट तक भगवान के रथ को अपने बाणों की वर्षा से रावण ने जो है ढक दिया है। और जब राम जी का रथ दिखाई नहीं दिया तब हाहाकार सुरन जब कीना, देवताओं ने हाहाकार किया है। तब प्रभु को पिकार मुकुलीना, भगवान ने पुनः धनुष उठाया है। सर निवार रिपु के सिर काटे, ते दिस विदिस गगन मही पाटे, शत्रु को बाण को पहले भगवान ने हटाया है, फिर से उसके शीश को काटा है राम जी ने। काटे सिर नभ मार गधा वही, जय जय धुनि करि भय उपजा वही, काटे हुए सिर आकाश में दौड़ रहे हैं और जय जय की ध्वन करके भय उत्पन्न हो रहा है। कह लक्ष्मण सुग्रीव कपीसा, कह रघुबीर कौशलधीसा, जो शीश है और सुग्रीव लक्ष्मण राम कहाँ है ऐसा पुकार रहे हैं। कह राम कहीं सिर निकर धाये, देखी मरकट भज चले, जो शीश राम जी ने रावण के काटे थे, जय सुग्रीव कहाँ है राम कहाँ है ऐसा देख के आकाश मार्ग में कपि भालू सब भाग खड़े होते हैं। संधानी धनु रघुवंश मनि हसी सरनि सिर बेधे भले, तब राम जी ने हंस के उन सारे सिरों को बेधा है।
सिद्ध मालिका कर कालिका गई बृंद बृंदनि बहु मिली करि रुधिर सरिमा जन मनहु संग्रामी बट पूजन चली। हाथों में मुंडों की मालाएं लेके बहुत सी कालिकाएं झुंड की झुंड इस तरह से चली हो जैसे कि वो रुधिर की नदी में स्नान करके चल रही हो, मानो वे किसी संग्राम रूपी बट वृक्ष की पूजा के लिए जा रही हूँ। पुनि दस कंठ क्रुद्ध होई छाड़ी शक्ति प्रचंड। रावण इस स्थिति को देख के क्रोधित होता है, प्रचंड शक्ति छोड़ता है। चली विभीषण सन्मुख मनहु हो काल खर दंड। ऐसा लगा वह शक्ति जैसे यमराज का दंड हो। विभीषण की तरफ चलती है वह शक्ति। आवत देखी शक्ति अति घोरा प्रणतारति भंजन पन मोरा। आवत देखी भयानक शक्ति को आते देख के और भगवान को अपना प्राण याद आता है कि जो शरण में आता है उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है। उसे स्मरण करके तुरंत विभीषण पाछे मेला। राम जी ने विभीषण को पीछे किया है। सन्मुख राम सहव सोई सेला। राम जी ने उस शक्ति को स्वयं सहा है। लागी शक्ति मूर्छा कछु भई। रावण ने जो शक्ति का उपयोग किया था उसके वजह से थोड़ी सी मूर्छा का महसूस किया है प्रभु ने। प्रभु कृत खेल सुरन बिकलाई। भगवान ने तो यह लीला की लेकिन देवता घबरा उठे। देख के विभीषण प्रभु श्रम पायो गही कर गदा क्रुद्ध हुई धायो। भगवान को कष्ट में देख के विभीषण जो है गदा लेके दौड़ते हैं रावण की तरफ। रे कुभाग्य सठ मंद कुबुद्धे। रावण को ललकारते हैं कि अरे मंद बुद्धि वाले, कुबुद्धि रखने वाले, तय सुर नर मुनि नाग विरुद्धे। तू सबके विरुद्ध है। सादर शिव कहु शीस चढ़ाए एक एक के कोटिन पाए। तूने आदर के साथ शीस अर्पित किया भगवान शिव को, उसके बदले में करोड़ों शीस तुम्हें मिले। तेहि कारण खल अब लगी बाँचो। उसी कारण से हे दुष्ट तू अभी तक बचा हुआ है। अब तव कालु शीस पर नाचो। विभीषण जी कहते हैं दुष्ट अब तेरा काल तेरे शीस पे आ गया है, सिर पे मंडरा रहा है। राम विमुख सह चहति संपदा अस कही हन सिमाझ गदा। विभीषण कहते हैं राम जी से विमुख होके तू सुख चाहता है। ऐसा कह के उसके छाती पे रावण विभीषण ने गदा से प्रहार किया है। उर्माझ गदा प्रहार घोर कठोर लागत मही परो। गदा के प्रहार से रावण गिर जाता है। 10 बदन सोनित स्रवत पुनि संभारी धायो ऋषि भरो। उसके मुखों से रक्त बहने लगता है, संभालता है, पुनः दौड़ता है। फिर दो भिरे अति बल मल्ल जोध विरुद्ध एक ही हने। दोनों के युद्ध में मल्ल युद्ध हो रहा है, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। रघुबीर दल दर्पित विभीषण घाली नहीं ता कहो घने। राम जी के बल को पाके विभीषण रावण को कुछ आंकता नहीं है। बाबा ने लिखा उमा विभीषण राम नहीं सन्मुख चितव की काऊ। हे पार्वती, विभीषण क्या कभी रावण से लड़ने की चेष्टा कर सकते थे? लेकिन प्रभु के प्रताप से, प्रभु की कृपा का पात्र बनके, प्रभु की कृपा पा करके सो अब भिरत वही विभीषण अब रावण से भिड़ रहे हैं। सो अब भिरत काल ज्यों श्री रघुबीर प्रभाव। राम जी के प्रभाव से, राम जी की कृपा से वही विभीषण काल की तरह रावण से लड़ाई कर रहे हैं। कहने का अर्थ है जिसे राम जी की कृपा मिल जाए वो कुछ भी कर सकता है। सुंदरकांड। ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं जा पर तुम अनुकूल। जिसके अनुकूल प्रभु आप हो गए वो कुछ भी कर सकता है। अब
किसके अनुकूल प्रभु हो सकते हैं। फिर वही हनुमान जी ने जो विभीषण से कहा कि सुनहु विभीषण प्रभु कै रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। कृपा का अर्थ प्रेम होता है। कृपा, जो हमसे प्रेम करेगा वो मेरी सब बात मानेगा, वो हम पे कृपा करेगा। तो प्रेम पाने का जो आधार है वो सेवा है। कहने का अर्थ है हम आप भी अगर राम सेवा में लगते हैं तो जरूर राम जी हम पे भी कृपा करेंगे। इसी भाव को अपने अंदर समाहित करते हैं।